हाय फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, ये हमारा आज एक नया सेशन स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स, जो कि दोस्तों बीपीएससी 71वीं पे आधारित है। और ये दोस्तों हमारा ये टेस्ट सेशन चलने वाला फ्रेंड्स, और ये 71वीं बीपीएससी का आज ये पहला टेस्ट है दोस्तों। आज पहला टेस्ट देखिए दोस्तों, पहला टेस्ट का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स, 1 जनवरी 2025 को कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित बिहार राज्य की झांकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए दोस्तों, उपयुक्त में से कौन से विषय झांकी में शामिल थे दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। इसमें टोटल ऑप्शन सही है दोस्तों, सभी इसमें शामिल थे दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, भगवान बुद्ध की ध्यानमग्न धर्मचक्र मुद्रा तो था ही दोस्तों, चाणक्य का योगदान भी था, गणित में आर्यभट्ट का योगदान भी था दोस्तों, और नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन खंडहरों का चित्रण भी इसमें दोस्तों ये शामिल है दोस्तों। इसका सोल्यूशन देखिए दोस्तों, एक बार करवा देते फ्रेंड्स। देखिए 26 जनवरी 2025 को कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित बिहार राज्य की झांकी का केंद्रीय विषय स्वर्णिम भारत विरासत और विकास था, और इसमें प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों को प्रमुखता से दिखाया गया था फ्रेंड्स। और झांकी में भगवान बुद्ध की 2 नंबर में देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट में ही है झांकी में जो था दोस्तों, ये भगवान बुद्ध की ध्यानमग्न धर्मचक्र मुद्रा में स्थापित प्रतिमा को दर्शाया गया, जो शांति और सद्भाव का प्रतीक है। और प्रतिमा का मूल स्थान राजगीर में घोड़ा कटोरा जलाशय है दोस्तों। और झांकी में बोधगया के पवित्र बोधि वृक्ष, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, को सम्राट कुमार गुप्त द्वारा 427 ईस्वी में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन खंडहरों का चित्रण शामिल था दोस्तों। झांकी के पार्श्व पैनल पर भित्ति चित्रों में चंद्रगुप्त मौर्य के मार्गदर्शक चाणक्य के योगदान को दर्शाया गया है, तथा प्राचीन वैदिक सभ्यताओं के दृश्यों को दर्शाया गया है, जिसमें लोकतांत्रिक शासन और न्यायिक प्रणालियों को दर्शाया गया है। एक अन्य भित्ति चित्र में गुरु शिष्य परंपरा तथा गणित में आर्यभट्ट के योगदान पर प्रकाश डाला गया दोस्तों। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगर किसी यात्री को विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पुरावशेषों को देखकर नालंदा विश्वविद्यालय के पुरावशेषों को देखने जाना है तो उसे कितने न्यूनतम जिलों को कवर करना होगा। देखिए दोस्तों, अगर शुरुआती जिला और गंतव्य जिले को न गिना जाए तब की क्या स्थिति होगी दोस्तों। तब दोस्तों ये 3 जिला होगा दोस्तों, 3 जिला। देखिए फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे होगा इसका दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य के भागलपुर जिले में गंगा नदी के किनारे स्थित था दोस्तों, मान के चलिए। नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार राज्य में नालंदा जिले के राजगीर में स्थित है फ्रेंड्स। अगर किसी यात्री को विक्रमशिला अर्थात भागलपुर से नालंदा जाना है तो उसे न्यूनतम 3 जिले कवर करने होंगे दोस्तों। अगर शुरुआती जिला और गंतव्य जिले को न गिना जाए तो देखिए फ्रेंड्स, रूट 1 अगर हम लोग ले लेते हैं दोस्तों, पहला भागलपुर से खगड़िया जाएंगे, खगड़िया से फिर बेगूसराय, बेगूसराय से फिर पटना जाएंगे, पटना से फिर नालंदा, रूट 1 में हो गया दोस्तों। और सेकेंड अगर रूट लेते हैं हम लोग तो भागलपुर से मुंगेर जाएंगे, मुंगेर से लखीसराय, और लखीसराय से शेखपुरा जाएंगे दोस्तों, और तब फिर नालंदा हम जाएंगे फ्रेंड्स। इसमें भी दोस्तों हम लोग को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 3 जिला को कवर करना पड़ेगा बीच में दोस्तों। और थर्ड अगर रूट ले लेते हैं तो भागलपुर से मुंगेर, जमुई, नवादा, नालंदा, फिर इसमें 3 आ गया दोस्तों। और फिर देखिए तो भागलपुर से बांका, जमुई, नवादा, फिर नालंदा, फिर 3 आ रहा है दोस्तों, तो 3 लेके हम लोग चलते हैं दोस्तों, बीच में आएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यह मंत्रालय जो है फ्रेंड्स, यह ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है दोस्तों। इसका सोल्यूशन देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और अपराधों से संबंधित डाटा एकत्र करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जीव विज्ञान की शाखाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा कथन सत्य होगा। फर्स्ट एंड सेकंड 2 ऑप्शन दिया गया दोस्तों। और इसमें देखिए दोस्तों, इसमें देखिए पहला पहले पढ़ते हैं, मीरमेकोलॉजी के अंतर्गत मोलस्का का अध्ययन किया जाता है, ये गलत है फ्रेंड्स। सेकंड देखिए, एंटोमोलॉजी के अंतर्गत चींटियों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, ये भी दोस्तों गलत है दोस्तों। ये दोनों ऑप्शन हमारा गलत है, कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं दोस्तों। सोल्यूशन करवा देते दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, मीरमेकोलॉजी दोस्तों, ये चींटियों का अध्ययन किया जाता है फ्रेंड्स, जो कि इसमें दिया गया है मोलस्का का अध्ययन, ये इसीलिए गलत हो गया। और देखिए फ्रेंड्स, एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है फ्रेंड्स, ये भी गलत कर दिया दोस्तों। और मेमेकोलॉजी मोलस्का तथा इसके खालों का अध्ययन इसमें किया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध क्या है। चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध क्या है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा, हृदयाघात के आरंभिक काल में, इसी को दोस्तों ये गोल्डन आवर का काल इसको कहा जाता है फ्रेंड्स।
ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, चिकित्सक के भाषा में दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। वैसे सड़क दुर्घटना में आरंभिक आधे 1 घंटे को गोल्डन आवर कहते हैं, अतः विकल्प से सही उत्तर होगा दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 6 नंबर में क्वेश्चन हम लोग का है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने देश के विभिन्न हिस्सों में स्मारकों के संरक्षण हेतु नए उपायों की भी खोज की है। इन उपायों में बैक्टीरियल स्प्रे सबसे प्रमुख है दोस्तों। तो नीचे कुछ विधियां दी गई हैं, आपको उसमें से चुनना है कि कौन सी विधियां स्मारकों के बैक्टीरियल संरक्षण से जुड़ी हुई है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इनमें से मतलब पूर्ण की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है फ्रेंड्स। इसमें 3 ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स, और तीनों में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले पहला देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट युक्त जीवों का एक स्प्रे तैयार किया गया, ये सही है दोस्तों। सेकंड है, सूक्ष्म जीवों को संगमरमर की सतह पर समान रूप से छिड़का जाना, ये भी सही है। थर्ड है, बायो कोटिंग किया जाना, ये भी सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा दोस्तों। उपरोक्त में से सभी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन सा कथन फ्रेंड्स सत्य होगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका देखिए 7 नंबर का हम आप लोगों को थोड़ा सोल्यूशन करवा देते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, वैज्ञानिकों ने पाया कि महाराष्ट्र के एक औरंगाबाद स्थित सलाबत खान के मकबरे की दीवारों एवं गुंबदों पर रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट के अवक्षेप जमा होने से उसकी चमक और सुंदरता समाप्त हो रही है। शोधकर्ताओं ने इनके नमूनों के माध्यम से चूने के कठोर होने तथा कैल्सिफिकेशन के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया की पहचान की, जिसमें सूक्ष्म जीवाणुओं की निम्नलिखित प्रजातियां शामिल हैं। बेसिलस प्रजाति, अर्थोबैक्टर प्रजाति, एग्रोमाइसिस इंडिकस और एकड़ा माइक्रोबैक्टीरियम प्रजातियां दोस्तों। और शोधकर्ताओं ने कैल्शियम कार्बोनेट युक्त जीवों का एक स्प्रे तैयार किया है जो कैल्साइट परत का निर्माण कर स्मारकों के बाहरी हिस्सों को संरक्षित करने में मदद करेगा। और इस विधि में सूक्ष्म जीवों को संगमरमर की सतह पर समान रूप से छिड़का जाता है तथा उसे कैल्शियम और यूरिया युक्त पोषण दिया जाता है। तत्पश्चात बैक्टीरिया अल्प अम्लीय माध्यम से निर्माण द्वारा कार्बोनेट का अवक्षेपण करता है और घुलित कैल्शियम को कैल्शियम कार्बोनेट की सुरक्षात्मक परत के रूप में परिवर्तित करता है फ्रेंड्स। और अल्प अम्लीय या क्षारीय माध्यम की वह प्राथमिक स्रोत है जिसके द्वारा सूक्ष्मजीव कैल्शियम कार्बोनेट के अवक्षेपण को बढ़ावा देते हैं, और इस प्रक्रिया को बायो कोटिंग के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 7 नंबर में है। 7 नंबर में बोल रहा है फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए दोस्तों, इसमें से कौन सा कथन, इसमें भी वही है दोस्तों, मल्टीलिंगुअल ऑप्शन है दोस्तों। तो इनमें से कौन सा कथन दोस्तों सही होगा। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है इसमें कि यह भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त संस्थान है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। सेकंड देखिए, यह आज़ादी के पूर्व ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया था, ये गलत है दोस्तों। थर्ड देखिए, ट्रांसजेनिक पौधों को सृजन करना इसका प्रमुख कार्य है, ये भी दोस्तों ऑप्शन गलत है। देखिए फ्रेंड्स, इसका सोल्यूशन जो होगा दोस्तों, ये राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान यानी राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान केंद्र भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त संस्थान है दोस्तों। इसीलिए कथन ऑप्शन 1 सही होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, ज़्यादा सोल्यूशन क्या बोलते हैं, क्वेश्चन और आंसर सिर्फ हम लोग देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रबर उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा कथन, देखिए ऑप्शन नंबर 20 सही होगा दोस्तों। 1 और 3 सही होगा इसमें। 1 में है दोस्तों, वैश्विक रबर उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है दोस्तों। और थर्ड में दोस्तों, केवल केरल राज्य ही भारत के प्राकृतिक रबर का 90% अधिक उत्पादन करता है दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, महासागरीय जल के तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए दोस्तों, इसमें से हमारा ऑप्शन जो सही होगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा फ्रेंड्स, उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें हमारा भूमध्य रेखा, पहले ऑप्शन देखिए फर्स्ट, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर सतही जल का तापमान घटता है, ये गलत है फ्रेंड्स। सेकंड देखिए, अपवेलिंग के माध्यम से महासागरीय सतह जल का तापमान अपेक्षाकृत ठंडा हो जाता है, ये भी गलत है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका सही जो होगा, देखिए फ्रेंड्स, इसका कौन सा कथन असत है। देखिए दोस्तों, हम पढ़ने में थोड़ा गलत कर दिया, असत कथन बोल रहा था। इसमें से दोनों ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स, ये दोनों ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स। ये ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना ही 2, मतलब असत है दोस्तों, दोनों ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि समदाब रेखाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन सा कथन फ्रेंड्स सत्य होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें से हमारा पहला देखिए फ्रेंड्स,
वह रेखा जो सभी समान वायुदाब वाले स्थानों को एक साथ जोड़ती है समदाब रेखा कहलाती। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों। सेकंड देखिए, देखिए पहला क्या बोला, वह रेखा जो सभी समान वायुदाब वाले स्थानों को एक साथ जोड़ती है समदाब रेखा कहलाती है। सेकंड देखिए, करीब करीब समदाब रेखाएं निम्न दाब क्षेत्र को दर्शाती है जबकि दूर दूर की समदाब रेखाएं उच्च। ये गलत है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 के बारे में बोल रहे हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा फ्रेंड्स? देखिए दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, पहला पढ़िए, ये दोनों ही अनुच्छेद राज्य की परिभाषा बताते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों ये। सेकंड देखिए, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा व्यापक है जबकि अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा केवल केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय शासन। ये गलत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिर्फ सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, श्रेष्ठ अधिकार का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ इमिनेंट डोमेन इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि इनमें से कौन से कथन सत्य होंगे फ्रेंड्स? देखिए दोस्तों, इनमें से दोस्तों पहला पढ़िए सबसे पहले, इसके तहत सरकार का सार्वजनिक उपयोग के लिए ही निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। बिल्कुल सही दोस्तों। देखिए, श्रेष्ठ अधिकार का सिद्धांत जो है दोस्तों, इसमें इसके तहत सरकार सार्वजनिक उपयोग के लिए ही निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, सेकंड ऑप्शन गलत होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए दोस्तों, इसमें जो सही ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका देखिए फ्रेंड्स, इसका भी हमको लगता है पहले ऑप्शन पढ़िए दोस्तों, असत्य है। असत्य इसमें बोलना है दोस्तों, कौन कौन इसमें से ऑप्शन असत्य होगा दोस्तों? तो असत्य कथन देखिए दोस्तों, देखिए निजी अल्पसंख्यक संस्थानों में सरकारी आरक्षण नीति लागू नहीं की जा सकती है। गलत है दोस्तों, लागू की जा सकती है। सेकंड देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT 2009 लागू नहीं होता है। ये भी गलत है दोस्तों, ये भी लागू होता है। नेक्स्ट देखिए, इन संस्थानों की संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर किया जा सकता। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के संदर्भ में इन संस्थानों की संपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। ये गलत दोस्तों, ये किया जा सकता है। इसीलिए ऑप्शन सिर्फ 3 से दोस्तों फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दोस्तों गलत होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन से कथन सत्य होंगे दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, इसमें से हमारा ऑप्शन जो सत्य होगा फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? ये पहला है दोस्तों, परोल एक कानूनी अधिकार है जबकि फरलो सरकार की कृपा पर निर्भर करती है। गलत है दोस्तों। सेकंड देखिए, फरलो की अवधि सजा की अवधि में नहीं गिनी जाती है जबकि परोल की अवधि सजा की अवधि में गिनी जाती है। ये गलत है दोस्तों, ये भी गलत, दोनों ऑप्शन गलत होगा दोस्तों। फ्रेंड्स, इसका सोल्यूशन आप लोग को करवा देते हैं फ्रेंड्स। परोल एक अनुकंपा पर आधारित होती है जबकि फरलो कई मामलों में कैदी का अधिकार होता है दोस्तों। फरलो किसी विशेष कारण से नहीं दी जाती है बल्कि यह निश्चित अंतराल पर दी जाती है दोस्तों। परोल आमतौर पर मानवीय कारणों से दी जाती है दोस्तों, जैसे पारिवारिक आपातकाल। सेकंड दोस्तों, कथन सेकंड भी असत्य है दोस्तों। सेकंड के बारे में देखिए, परोल की अवधि सजा की अवधि में नहीं गिनी जाती है जबकि कोई कैदी परोल पर रिहा होता है तो वह सजा की अवधि से अलग मानी जाती है, उसे अपनी सजा की शेष अवधि पूरी करनी होती है दोस्तों। फरलो की अवधि सजा की अवधि में गिनी जाती है, यह कैदी के अधिकार का हिस्सा हो सकती है दोस्तों और इसे कैदी के मानसिक एवं सामाजिक पुनर्वास के लिए दिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों की तुलना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा दोस्तों? देखिए दोस्तों, सबसे पहला था कि अमेरिकी राष्ट्रपति केवल संघीय अपराधों में समाधान दे सकता है जबकि भारतीय राष्ट्रपति की समाधान शक्तियाँ राज्य अपराधों तक भी विस्तृत है। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। सेकंड देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति की समाधान शक्ति उसके विवेक पर आधारित है जबकि भारतीय राष्ट्रपति की समाधान शक्तियाँ मंत्रिपरिषद की सलाह पर निर्भर। बिल्कुल सही दोस्तों, इसलिए ऑप्शन हमारा सी नंबर सही दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इनमें से नीचे दी गई कोटि सहायता से सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? ये हम लोग को देखना है फ्रेंड्स। तो देखिए दोस्तों, इसमें से पहले ऑप्शन पढ़िए, चंद्रमा का एक हिस्सा हमेशा पृथ्वी की ओर बना रहता है और दूसरा हिस्सा पृथ्वी के से कभी दिखाई नहीं देता। ये सही है दोस्तों। सेकंड देखिए, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण चंद्रमा पृथ्वी के साथ टाइडली लॉक्ड है। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन ए सही है दोस्तों, दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण भी है दोस्तों इसका। नेक्स्ट देखिए, सेक्स सॉर्टेड सीमेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन से कथन सत्य है दोस्तों? देखिए दोस्तों, इसमें से हमारा ऑप्शन पहले पढ़िए दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, एक है दोस्तों, यह एक जेंडर सिलेक्टेड सीमेन होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। थर्ड देखिए फ्रेंड, सेकंड देखिए,
इसका उपयोग मनुष्यों में कृत्रिम गर्भाधान के लिए किया जाता है, ये गलत है दोस्तों। थर्ड देखिए, हाल ही में भारत की पहली सेक्स सॉर्टेड सीमेन की स्वदेशी तकनीक विकसित की, ये भी सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अब हम लोग का है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों, देखिए फ्रेंड्स 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, उपग्रह प्रक्षेपण के वायुमंडल पर प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन हमारा सारा ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। पहला है ओजोन परत का क्षरण होता है, इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि होती है। थर्ड में दोस्तों ब्लैक कार्बन और जलवाष्प का उत्सर्जन इसमें होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अंतरिक्ष मिशन और संबंधित एजेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है फ्रेंड्स, कौन सा सही है इसमें। देखिए फ्रेंड्स, इसमें केवल 3 ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। यूरोपा क्लिपर मिशन नासा, ये दोस्तों सही है। राइज मिशन नासा, ये गलत है। अर्थ केयर मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी नासा, ये भी दोस्तों गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 20 नंबर है, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी एमडीआर टीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन फ्रेंड्स सत्य होगा। देखिए दोस्तों, इसमें से सत्य होगा हमारा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों 2, ऑप्शन नंबर बी सही दोस्तों। इस टीबी संक्रमण के मामले में भारत विश्व में प्रथम स्थान पे है दोस्तों, सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि इनमें से कौन सा कथन फ्रेंड्स सत्य होगा। देखिए दोस्तों, इसमें से ऑप्शन हमारा दोनों सत्य होगा दोस्तों। फर्स्ट दोस्तों, मराठों के द्वारा पिंडारियों का संरक्षण भी इस युद्ध का एक कारण था दोस्तों। और सेकंड दोस्तों, मराठों के द्वारा कानपुर के निकट बिठूर में दरबार की स्थापना इस युद्ध के बाद हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 22 नंबर में है, निम्नलिखित पर विचार करें कि इनमें से कौन सी भगत सिंह द्वारा अपनाई गई रणनीतियाँ थी दोस्तों। कौन सी ये दोस्तों रणनीतियाँ भगत सिंह के द्वारा अपनाई गई रणनीतियाँ थी दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें से हमारा 22 का दोस्तों ए नंबर देखिए फ्रेंड्स 1 और 2, ये दोनों ऑप्शन दोस्तों सही होगा। फर्स्ट देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन को जन आंदोलन का रूप देने की कोशिश ये भगत सिंह के द्वारा था। सेकंड दोस्तों, ब्रिटिश साम्राज्यवाद ही नहीं बल्कि पूंजीवादी और जमींदारी शोषण का भी विरोध भगत सिंह ने दोस्तों किया था फ्रेंड्स। थर्ड देखिए, ब्रिटिश विरोध में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करने का प्रयास, ये दोस्तों गलत है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किए जाने के बाद भारतीय व्यापार और उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा दोस्तों। क्या प्रभाव पड़ा था दोस्तों, इसमें देखिए दोस्तों कौन सा कथन सत्य होगा फ्रेंड्स। इसमें से केवल 2 कथन दोस्तों सही होगा। 2 नंबर देखिए, ब्रिटिश वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय उद्योग पर कई प्रतिबंध लगा दिए थे दोस्तों, ये बिल्कुल ऑप्शन सही है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल ए सही होगा। फर्स्ट है दोस्तों लाहौर षड्यंत्र केस, दोस्तों ये भगत सिंह से संबंधित था दोस्तों। अलीपुर षड्यंत्र केस ये एस.ए. डागे, ये गलत है दोस्तों। नासिक षड्यंत्र केस नाथुराम गोडसे, ये भी दोस्तों गलत ऑप्शन है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करें, इनमें से कौन सा दोस्तों प्रावधान 1853 के चार्टर एक्ट से संबंधित था दोस्तों। कौन सा चार्टर एक्ट इससे संबंधित था फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, इसमें से ऑप्शन नंबर बी से दोस्तों 1, भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत दोस्तों ऑप्शन ए सही है, 1853 के चार्टर एक्ट से संबंधित था। और थर्ड है दोस्तों, विभिन्न प्रेसिडेंसियों की स्थापना भी दोस्तों इसी एक्ट के तहत 1853 के चार्टर एक्ट के से संबंधित था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि आप एक गांव में हो रही रामलीला को देखकर रुक जाते हैं। आपकी नज़र स्टेज पर चल रहे अभिनय के पीछे पड़े पर्दे पर जाती है जो हर दृश्य के मुताबिक बदले जा रहे हैं। आप जब पता करते हैं तो पाते हैं यह एक खास चित्रकला है जो कि खासकर पश्चिम बंगाल में मौखिक कहानी से संबंधित है। इससे जुड़े कलाकार चित्र बनाने के साथ साथ पारंपरिक रूप से गांव-गांव जाकर अपने इन्हीं पर्दों के माध्यम से कहानी सुनाते हैं। क्या आप उपर्युक्त विवरण से बता सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कला की चर्चा की गई है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा फ्रेंड्स ये ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। पट चित्रकला का दोस्तों ये उदाहरण दोस्तों पट चित्रकला है दोस्तों ये। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित साहित्यिक रचनाओं पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितनी रचनाएं संस्कृत भाषा में लिखी गई दोस्तों। कितनी रचनाएं संस्कृत भाषा में लिखी गई फ्रेंड्स। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन जो सही होगा फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा दोस्तों। 1 और 2 सही दोस्तों। गीत गोविंद
साहित्यिक रचना दोस्तों रसमंजरी, ये दोस्तों ये रचनाएं संस्कृत भाषा में दोस्तों लिखी गई दोस्तों, रसमंजरी और गीत गोविंद। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स 28 नंबर क्वेश्चन है, पिछले दिनों समाचारों में रहा फिलाडेल्फी कॉरिडोर क्या है? फिलाडेल्फी कॉरिडोर क्या है दोस्तों? देखिए दोस्तों फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो है दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। गाजा मिस्र के साथ स्थित एक कॉरिडोर है दोस्तों, ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित देशों को उनकी अवस्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण की ओर हमें क्रम में व्यवस्थित करना है फ्रेंड्स। तो देखिए दोस्तों हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्यूबा है दोस्तों उत्तर में, उसके बाद हमारा जमैका होगा, फिर उसके बाद दोस्तों बारबाडोस है, फिर त्रिनाद एवं टोबैगो देश है दोस्तों। ये आप लोग सीरियली याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ EU के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र CBAM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन से कथन दोस्तों इसमें से सत्य होगा फ्रेंड्स? देखिए दोस्तों इसमें से हमारा केवल एक ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स। यह एक ऐसा तंत्र है जो आयातित वस्तुओं पर अतिरिक्त कर लगाकर उनके कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार देशों को दंडित करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में समाचारों में रहा केली फंड का उपयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों? केली फंड का उपयोग किस लिए किया जाता है फ्रेंड्स? तो केली फंड का उपयोग जो दोस्तों किया जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा इसमें सी सही है दोस्तों। जैव विविधता की सुरक्षा में सहायता के लिए दोस्तों केली फंड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में है दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन दोस्तों हमारा सत्य होगा? देखिए दोस्तों इसमें से हमारा इसमें दोस्तों दोनों ऑप्शन हमारा गलत है फ्रेंड्स, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों गलत है। देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट में बोल रहा है सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों, जो कि गलत है फ्रेंड्स। और ये 28 फरवरी नहीं होगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स 28 फरवरी को जो है ना ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कि इस नेक्स्ट ऑप्शन था इसमें, इस वर्ष की थीम ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग है दोस्तों, जो कि दोस्तों ये थीम गलत है। इस बार का जो थीम है फ्रेंड्स, ये थीम हम लोग का है वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से प्रजाति रोगों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होती है दोस्तों? रोगों का पता, प्रजाति रोगों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होती है। तो देखिए दोस्तों इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। कुत्ते और चींटियाँ ये दोस्तों रोगों का पता लगाने के लिए उपयुक्त होती है दोस्तों। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट कथन सेकंड, दोनों कथन पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो कथन देखिए दोस्तों इसमें से हमारा फर्स्ट है मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। सेकंड है मंगल ग्रह की सतह पर मौजूदा आयरन ऑक्साइड के कारण लाल रंग होता है, ये भी सही दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा, दोनों ऑप्शन सही है और सही व्याख्या भी स्पष्टीकरण भी सही कर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कथन, इसमें भी कथन और फर्स्ट एंड कथन सेकंड है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें दोनों कथन हम लोग पढ़ते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग देखते हैं कौन सा सही है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स कथन फर्स्ट है दोस्तों, जल में फास्फोरस की अधिक मात्रा और शैवाल प्रस्फुटन के बीच सीधा संबंध होता है, जो कि सही है दोस्तों। सेकंड देखिए, जब फास्फोरस की मात्रा अधिक हो जाती है तो यह शैवाल के लिए एक प्रमुख पोषक तत्व का काम करता है, ये भी सही दोस्तों। दोनों ऑप्शन सही दोस्तों, और ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दोनों सही और सही स्पष्टीकरण भी इसका कर रहा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए 36 नंबर में, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कोई एजेंसी संगठन उपभोक्ता कल्याण कोष से वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्र है दोस्तों? तो इसमें से कौन सा कथन दोस्तों ऑप्शन हमारा सही होगा दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा डी दोस्तों, सभी ऑप्शन हमारा सही होगा दोस्तों। फर्स्ट देखिए कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत हो, सेकंड है सहकारी संस्था अधिनियम के तहत पंजीकृत हो, थर्ड है कि किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत हो, चौथा है दोस्तों कम से कम 5 साल की अवधि से उपभोक्ता कल्याण गतिविधियों में लगाओ दोस्तों। तो चौथा चारों ऑप्शन दोस्तों हमारा इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित विधियों पर विचार करें। निम्नलिखित विधियों पर दोस्तों हमारा विचार करना। देखिए दोस्तों इसमें से उपयुक्त में से विधियाँ पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त होती है, तो कौन सा प्रयुक्त होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका देखिए फ्रेंड्स हमारा सी सही होगा। सी में देखिए क्या बोल रहा है, सी में दोस्तों यूरेनियम लेड डेटिंग, इसी से दोस्तों पृथ्वी का आयु हम लोग पता करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित पर विचार करें कि उपयुक्त में से किन्हें यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया दोस्तों? किन्हें किया गया फ्रेंड्स? तो दोस्तों इसमें देखिए फ्रेंड्स इसमें से उपयुक्त सभी ऑप्शन इसमें सही होगा दोस्तों। फर्स्ट में मणिपुर का संकीर्तन, कोलकाता की दुर्गा पूजा, थर्ड में दोस्तों रामलीला, चौथा है दोस्तों योग, ये दोनों चारों ऑप्शन दोस्तों सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन जैव संचयन को सर्वोत्तम रूप में परिभाषित करता है दोस्तों? कौन सा करता है फ्रेंड्स? इसमें भी सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों।
किसी जैव में विषाक्त पदार्थों के एकत्रीकरण को जैव संचयन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये भी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, मोरारजी देसाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मोरारजी, इनमें से कौन सा कथन दोस्तों सत्य होगा मोरारजी देसाई के बारे में दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही होगा दोस्तों। 1 और 2 सही है दोस्तों। एक में दोस्तों ब्रिटिश काल में डिप्टी कलेक्टर के पद पर रहे दोस्तों मोरारजी देसाई, और थर्ड में दोस्तों प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष पद पर रहे थे दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। कथन फर्स्ट एंड कथन सेकंड है दोस्तों, सही कथन हमें चुनना है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इसमें से हमारा दो, देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट है कृष्ण छिद्र ब्लैक होल एक ऐसी खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। सही है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बस निकलने नहीं देता। ये भी सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा से दोनों सही और सही स्पष्टीकरण दोस्तों ये कर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन दोस्तों हमारा सत्य होगा? तो इसमें देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। दोनों ऑप्शन सही है। फर्स्ट है, जिस समय चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है और साथ ही अपने पूर्ण आकार में होता है, तब इस स्थिति को सुपरमून कहा जाता है। बिल्कुल सही है। सेकंड है, ब्लू मून पूर्णिमा के दिन घटित होने वाली एक घटना है, या तो एक ऋतु की 4 पूर्णिमाओं में तीसरी, या फिर कैलेंडर के अनुसार एक महीने की दूसरी पूर्णिमा की रात को प्रकट होने वाला चंद्रमा मून होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2, ये 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, इसमें से हमारा देखिए दोस्तों, इसमें भी दोनों ऑप्शन सही होगा दोस्तों। फर्स्ट है, महासागरीय प्लेट विशाल चट्टान से निर्मित होती है। यह प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से भारी तथा अधिक घनत्व की होती है। इसकी मोटाई कम होती है। महाद्वीपीय प्लेट अपेक्षाकृत हल्की एवं ग्रेनाइट बनी होती है और इसका घनत्व कम होता है। इसकी मोटाई महासागरीय प्लेट से अधिक होती है। इसीलिए हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा? देखिए दोस्तों, इसमें सत्य होने के लिए हमें उपयुक्त सभी कथन सही होगा दोस्तों। इसका फर्स्ट देखिए, बैरोमीटर के पठन रीडिंग का तेजी से गिरना तूफानी मौसम का संकेत देता है। सेकेंड है, बैरोमीटर के पठन का पहले गिरना तथा पूर्ण धीरे धीरे बढ़ना वर्षा की स्थिति का द्योतक है। थर्ड है, बैरोमीटर के पठन का लगातार बढ़ना प्रति चक्रवाती अर्थात साफ मौसम का संकेत होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा 45 नंबर है, निम्नलिखित में से इनमें से बोल रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना समुद्री नीतल प्रसार सी फ्लोर स्प्रेडिंग के सिद्धांत की व्याख्या करती है? तो इनमें से कौन सा कथन सही होगा? देखिए दोस्तों, इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही है दोस्तों। 1 2 3 सही है दोस्तों। मध्य महासागरीय कटकों के शिखर के दोनों ओर दूरस्थ चट्टानों के चुंबकीय गुणधर्मों से में समानता पाई जाती है। सही है। सेकंड है दोस्तों, महासागरीय परपटी की चट्टानें महाद्वीपीय सेलों की तुलना में अधिक नवीन है दोस्तों। थर्ड है दोस्तों, मध्य महासागरीय कटक के साथ उथले केंद्र वाले भूकंपों की घटना। ये ऑप्शन 1 2 3 बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्रिटिश शासन के दौरान सत्ता के हस्तांतरण के समय में निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। उपयुक्त को सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों। तो इनमें से कौन सा दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 3 2 ये सही होगा दोस्तों। सबसे पहले वेवेल योजना, फिर कैबिनेट मिशन योजना, फिर माउंटबेटन योजना का कार्यकाल सही है दोस्तों। नेक्स्ट फ्रेंड्स, प्राक ऐतिहासिक अध्ययन में प्रायः महापाषाणकालीन स्थल शब्द का उपयोग किया जाता है। महापाषाणकालीन स्थलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा? तो देखिए दोस्तों, इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। सभी ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट देखिए, ये स्थल आमतौर पर विशिष्ट सावधान प्रथाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें प्रायः बड़ी चट्टानें मौजूद होती हैं। सही है। सेकंड, इन स्थलों से इतिहासकारों को प्राक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत एक अलग ऐतिहासिक चरण का सीमांकन करने में भी मदद करती है दोस्तों। थर्ड है, अधिकांश स्थल दक्षिण भारत में फैले हुए हैं दोस्तों, इसलिए तीनों ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन भारत के संदर्भ में प्रथम कुल्लिका जो संभवतः स्थानीय प्रशासन के मामलों में एक कहावत थी, निम्नलिखित में से किससे संदर्भित करता है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसका हमारा ऑप्शन ये सही होगा। मुख्य शिल्पकार था दोस्तों, ये मुख्य शिल्पकार था फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 49 नंबर में है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई गई मुद्रा नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से हमारा ऑप्शन जो सही हो जाएगा दोस्तों, इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर डी, देखिए दोस्तों कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। रेपो दर में वृद्धि से बैंकों के लिए आरबीआई में उधार लेना सस्ता हो जाता है, गलत है।
नगद आरक्षित अनुपात CRN में वृद्धि से बैंकों की उधार लेने की क्षमता बढ़ जाती है, भी गलत है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, कर अपवंचन, टैक्स इवेशन और कर परिहार, टैक्स अवॉइडेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी दोनों ऑप्शन हमारा गलत है दोस्तों, ना ही एक सत्य और ना ही दो सत्य है दोस्तों, एक और दो दोनों असत्य है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स 51 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि भारतीय कृषि और हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इनमें से कौन सा कथन फ्रेंड्स सत्य होगा। देखिए दोस्तों, इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर सिर्फ फर्स्ट दोस्तों सत्य होगा, केवल एक। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट पहला है, हरित क्रांति मुख्य रूप से गेहूं और चावल उत्पादन में वृद्धि के लिए केंद्रित थी दोस्तों, सेकंड ऑप्शन गलत होगा दोस्तों, पढ़ लीजिएगा आप लोग। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन फ्रेंड्स सत्य होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका हमारा दोनों ऑप्शन सत्य होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए पहला दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली से बंधे ऑर्गेनल नहीं होते हैं दोस्तों। सेकेंड है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया स्वतंत्र रूप से विभाजित हो सकता है क्योंकि इसमें अपना DNA मौजूद होता है दोस्तों, इसीलिए ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मानव रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 सही होगा। पहला देखिए, हीमोग्लोबिन का प्राथमिक कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है दोस्तों, सही है। तीसरा है दोस्तों, प्लाज्मा रक्त का अधिकांश भाग बनाता है और इसमें पोषक तत्व एवं हार्मोन घुले होते हैं दोस्तों। सेकंड देखिए, प्लेटलेट्स मुख्य रूप से इम्यून प्रतिक्रिया में सहायता करती है, गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, लेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों, कि अवतल लेंस कॉन्केव लेंस हमेशा एक आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तीसरा दोस्तों, दूरदर्शिता को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, इसलिए हमारा ऑप्शन सेकेंड और थर्ड सही होगा। फर्स्ट देखिए फ्रेंड्स, उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ये दोस्तों ऑप्शन हमारा गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विश्व बैंक का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI वैश्विक व्यापार में लॉजिस्टिक दक्षता को मापता है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि इनमें से कौन सा कथन हमारा सत्य होगा फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर डी, मतलब ये दोनों ऑप्शन ही दोस्तों हमारा गलत होगा। देखिए दोस्तों, न तो एक सही है और न ही दो सही है। पहला देखिए, यह सूचकांक मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता को मापता है, न कि सीमा पार व्यापार की सुगमता को, इसलिए गलत हो गया। सेकंड देखिए, यह सूचकांक केवल निर्यात आधारित अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रासंगिक होता है और आयात आधारित अर्थव्यवस्थाओं के लिए नहीं, ये भी ऑप्शन गलत होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मूल्य अस्थिरीकरण कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा केवल 1 और 2 सही होगा दोस्तों। पहला देखिए, इसकी स्थापना 2014-15 में की गई थी दोस्तों, और सेकंड दोस्तों, यह 500 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सत्य होगा दोस्तों, थर्ड ऑप्शन हमारा गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा। देखिए दोस्तों, इसमें से ऑप्शन हमारा केवल फर्स्ट सही होगा दोस्तों। इस पहला होगा दोस्तों, इस सूचकांक में जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता, सततता और नागरिक धारणा को मापा जाता है दोस्तों। इस सूचकांक में जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता, सततता और नागरिक धारणा को मापा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार करें कि इनमें से कौन सा कैबिनेट की नियुक्ति समिति के सदस्य होते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें से कैबिनेट नियुक्ति के सदस्य जो होते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा ऑप्शन सिर्फ फर्स्ट सही होगा दोस्तों, सिर्फ गृह मंत्री इसके सदस्य होते हैं दोस्तों। कैबिनेट नियुक्ति समिति के विदेश मंत्री नहीं होता है, न ही रक्षा मंत्री होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि इनमें से कौन सा कथन हमारा फ्रेंड्स सही होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें से केवल 2, ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। 2 में है फ्रेंड्स, महाभियोग प्रक्रिया के दौरान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिए आमतौर पर न्यायाधीशों की एक समिति जिम्मेदार होती है फ्रेंड्स, इसलिए ऑप्शन हमारा सिर्फ 2 सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, असम राइफल्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन
सत्य है फ्रेंड्स। तो देखिए दोस्तों असम राइफल्स के बारे में, कि इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही होगा। असम राइफल्स देश की सीमाओं के मामले में केवल भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा करती है दोस्तों। सेकंड है, यह अशांत क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बनाए रखता है दोस्तों। इसीलिए ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अथवा दिल्ली सरकार की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों। इसमें से असत्य कथन हम लोग को ढूंढना फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, पहला देखिए, दिल्ली सरकार का पुलिस पर नियंत्रण नहीं है दोस्तों, सही है। सेकंड है, दिल्ली सरकार का शिक्षा पर पूरा नियंत्रण है, ये भी सही है। थर्ड है, सार्वजनिक सुव्यवस्था केंद्र सरकार के नियंत्रण में दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों। चौथा देखिए, दिल्ली सरकार का भूमि प्रशासन पर पूरा नियंत्रण है, ये ऑप्शन गलत है दोस्तों, ये भी केंद्र सरकार के अंतर्गत है। नेक्स्ट है, भारत और अमेरिका के मध्य हुई महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल के संदर्भ में निम्नलिखित क्षेत्रकों पर विचार कीजिए दोस्तों। इसमें से कौन सा कथन सत्य होगा फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, इसमें से हमारा सभी कथन सही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। फर्स्ट देखिए, उपयुक्त में से कौन से क्षेत्र महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल ICET के अंतर्गत शामिल है दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, क्वांटम कंप्यूटिंग भी है, उन्नत दूरसंचार भी है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में समाचारों में रहे USAID USAID के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन सा कथन फ्रेंड्स हमारा सही होगा। देखिए दोस्तों, इसमें से हमारा दोनों ऑप्शन सही होगा दोस्तों। पहला है, यह एजेंसी विकासशील देशों में आर्थिक विकास, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए सहायता देती है दोस्तों। सेकंड है, सैन्य सहायता देना इसका उपदेश अधिदेश नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि इनमें से कौन सा कथन असत्य होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर डी, न तो एक गलत है और न ही दो गलत है दोस्तों। इसमें से दोनों सही है ऑप्शन दोस्तों। पहला देखिए, इसका संचालन अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान द्वारा किया जाता है। सेकंड है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण वार्षिक सर्वेक्षण नहीं है दोस्तों, इसीलिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन हमारा सत्य होगा। देखिए दोस्तों, इनमें से दोस्तों दोनों ऑप्शन ही हमारा गलत है दोस्तों। पहला देखिए, नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद को स्थिर कीमतों का उपयोग करके मापा जाता है, ये तो पहले ही गलत है दोस्तों। सेकंड देखिए, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद को आर्थिक विकास का अधिक सटीक माप माना जाता है, ये भी ऑप्शन गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अप्रैल और नवंबर 2024 के आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन दोस्तों सत्य होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही होगा दोस्तों। पहला है, भारत में सोयाबीन तेल के आयातक देश के रूप में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि नेपाल से हुई है दोस्तों। सेकंड है, अर्जेंटीना से भारत में सर्वाधिक सोयाबीन तेल आयात होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि इनमें से देखिए फ्रेंड्स, उपयुक्त में से किसी भी मुद्दे पर भारतीय संसद की सदस्य बने रहने की योग्यता पर प्रश्न उठता है तो निर्णय निम्नलिखित में से कौन करता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन जो हमारा सही होगा फ्रेंड्स, ये ऑप्शन फर्स्ट सही होगा दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति ही दोस्तों ये देखिए, पहले देखिए, लाभ का पद धारण करना, विकृत मस्तिष्क का होना, भारत का नागरिक न रहना, ये सब मुद्दा पर जब ये प्रश्न उठता है फ्रेंड्स, तो भारत के राष्ट्रपति ही इस पर निर्णय लेते हैं दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उपयुक्त में से किन की शपथ और प्रतिज्ञान का प्रावधान भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में वर्णित नहीं है दोस्तों। इसमें से कौन सा वर्णित नहीं है फ्रेंड्स। तो देखिए, इसमें ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड। देखिए, ये राष्ट्रपति के बारे में वर्णित नहीं है और न ही राज्यपाल के बारे में इसमें वर्णित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरी सूची में वर्णित नहीं है दोस्तों, ये हमको देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पिछले दिनों चर्चा में रहा बुकावू शहर किस देश में अवस्थित दोस्तों। बुकावू शहर किस देश में स्थित है फ्रेंड्स। तो देखिए दोस्तों, हमारा डी सही होगा फ्रेंड्स, लोकतांत्रिक गणराज कांगो इसमें दोस्तों स्थित है, और यह देश दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यमुना नदी बेसिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें सत्य कथन में से सिर्फ केवल दो ऑप्शन सही है दोस्तों। दो नंबर देखिए, गुजरात और बिहार यमुना बेसिन का हिस्सा नहीं है दोस्तों, सही है।
और ये देखिए यमुना नदी चंडीगढ़ से होकर नहीं बहती, अतः यह केंद्र शासित प्रदेश यमुना बेसिन का। ये तो दोस्तों पहले ही गलत है फ्रेंड्स, सिर्फ 2 नंबर ऑप्शन सत्य होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, क्वांटम सुपरपोजिशन सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन फ्रेंड्स सत्य होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें से हमारा केवल 2 कथन सत्य होगा। 2 नंबर है, यह अवधारणा क्वांटम यांत्रिकी के लिए मौलिक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 इसीलिए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिस्डी पलाम दवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 सिर्फ सत्य होगा। 2 नंबर है, इसे वयस्कों, बच्चों और शिशुओं में उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया दोस्तों, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परजीवी जुड़वां पैरासाइटिक ट्विन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें से हमारा क्वेश्चन इसका ऑप्शन सी, दोनों ऑप्शन ही सत्य होगा दोस्तों। यह स्थिति जुड़वां बच्चों के त्रुटिपूर्ण जन्म से संबंधित होती है दोस्तों। सेकंड है, यह स्थिति भ्रूण के विकास के प्रारंभिक चरण में होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऑप्शन हमारा सत्य होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एस्फेरेक्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सत्य होगा दोस्तों। पहला है, यह ब्रह्मांड के इतिहास पुनर्जागरणीकरण युग और बर्फ अन्वेषक के लिए विकसित किया गया दोस्तों। और सेकंड है फ्रेंड्स, इसे नासा द्वारा विकसित किया गया दोस्तों, इसे नासा द्वारा विकसित किया गया। तो आप लोग दोस्तों ये क्वेश्चन को याद रखिएगा फ्रेंड्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नौसेना का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम युद्धपोत है दोस्तों। तो कौन सा है दोस्तों ये, ऑप्शन नंबर सी देखिए फ्रेंड्स, ये INS सूरत, ये दोस्तों युद्धपोत दोस्तों भारतीय नौसेना का दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम युद्धपोत है दोस्तों, INS सूरत दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, NPK उर्वरकों के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इनमें से कौन सा कथन हमारा सत्य होगा दोस्तों। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा टोटल ऑप्शन ही सही होगा फ्रेंड्स। पहला है, नाइट्रोजनी पत्ती को तने की वृद्धि में सहायता करता है, सही है। सेकेंड है, फास्फोरस जड़ के विज्ञान और फूलने में सहायता करता है, ये भी सही है दोस्तों। थर्ड देखिए, पोटेशियम समग्र पौधे के स्वास्थ्य में योगदान देता है दोस्तों, ये भी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सभी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी रबी फसलों में शामिल है दोस्तों, कौन सी रबी फसलों में शामिल है दोस्तों। तो रबी फसलों में देखिए दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, मसूर रबी फसल में है दोस्तों। और सोयाबीन उड़द ये दोस्तों दोनों खरीफ फसल में है दोस्तों। रबी फसल की बात है यहाँ पे दोस्तों, तो मसूर हमारा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, मसूर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सिलक्यारा बेंड बरकोट सुरंग निम्नलिखित में से किन तीर्थ स्थानों तक सुलभ पहुंच को सुनिश्चित करेंगी दोस्तों। किन स्थानों को सुलभ सुनिश्चित करेंगे फ्रेंड्स, ये ऑप्शन देखिए इसका फर्स्ट सही होगा, केदारनाथ और यमुनोत्री दोस्तों, ये तीर्थ स्थानों को दोस्तों सुलभ पहुंच को सुनिश्चित करेगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नई दिल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि इनमें से कौन सा कथन फ्रेंड्स सत्य होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें सत्य की बात जहाँ तक है दोस्तों, तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। न तो एक ही सत्य है दोस्तों और न ही 2 सत्य है, दोनों ऑप्शन ही गलत है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए दोनों ऑप्शन हमारा गलत होगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, इसमें से हमारा केवल एक ऑप्शन सत्य होगा दोस्तों। पहला, प्रवर्तन निदेशालय के अंतर्गत भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 का प्रवर्तन आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित करों पर विचार करें कि इनमें से कौन से दोहरे कराधान परिहार समझौते DTAA के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 सही दोस्तों, निगम कर और आयकर, ये दोनों दोस्तों दोहरे कराधान परिहार समझौते के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, निगम कर और आयकर, ये याद रखिएगा। मूल्य वर्धित कर ये गलत है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात ICOR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि इनमें से कौन सा कथन हमारा सत्य होगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इसमें से हमारा ऑप्शन इसका सी सही होगा दोस्तों, दोनों ऑप्शन हमारा सही होगा फ्रेंड्स। पहला देखिए, यह अतिरिक्त उत्पादन उत्पन्न करने में पूंजी की दक्षता को मापता है। सेकंड है, ये उच्च राजकोषीय घाटा सीधे पूंजी दक्षता में सुधार नहीं करता है दोस्तों, इसीलिए हमारा ऑप्शन दोनों सही होगा दोस्तों। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक PLI योजनाओं के अंतर्गत शामिल नहीं है दोस्तों? PLI योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है दोस्तों। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, PLI योजना के अंतर्गत ये उर्वरक शामिल नहीं है दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल शामिल है, तकनीकी वस्त्र शामिल है और सौर PV मॉड्यूल मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ये शामिल रहता है दोस्तों इसमें। नेक्स्ट है दोस्तों कि औरंगजेब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन इसमें से हमारा सत्य होगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा केवल 2 ऑप्शन सत्य होगा। उसने मुगल दरबार में संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था दोस्तों। औरंगजेब के बारे में ये कथन है, आप लोग ये याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, स्टारलिंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन फ्रेंड्स हमारा सत्य होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें से हमारा सिर्फ ऑप्शन फर्स्ट सही होगा दोस्तों, केवल एक। यह एक निम्न पृथ्वी कक्षा उपग्रह समूह है दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्वदेश मित्र संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिर्फ सत्य होगा दोस्तों। पहला है, यह एक क्रांतिकारी संगठन था जिसे यूरोप में रहने वाले भारतीयों ने स्थापित किया था, सही है। तो देखिए स्वदेश मित्र संघ, देखिए स्वदेश मित्र संघ दोस्तों ये एक संगठन था और इसे किसने स्थापित किया था दोस्तों? यह एक क्रांतिकारी संगठन था जिसे यूरोप दोस्तों, जहाँ ब्रिटेन वगैरह है में रहने वाले भारतीयों ने स्थापित किया था दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में विऔद्योगिकरण की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें से हमारा सभी ऑप्शन सही होगा। पहला है देशी रियासतों का विलय, सेकंड है भारतीय जनसंख्या का पश्चिमीकरण, ये भी सही है। यूरोपीय वित्तीय पूंजी की शुरुआत, ये भी दोस्तों सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन सभी सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इनमें से कौन सा कथन हमारा सत्य होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें से हमारा केवल एक ऑप्शन सत्य होगा। सेशेल्स मॉरिशस के उत्तर में स्थित है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे हिंद महासागर का देश है दोस्तों, और सेशेल्स जो है दोस्तों ये मॉरिशस इसके दक्षिण में है और ये उसके उत्तर में है दोस्तों, इसीलिए सेशेल्स मॉरिशस के उत्तर में स्थित है दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक राजविहीन व्यक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। राजविहीन व्यक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें दोस्तों, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा दोस्तों। 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों। पहला है, किसी भी देश में अस्थायी रूप से रहने का अधिकार नहीं। एक राजविहीन व्यक्ति के संदर्भ में दोस्तों, वह किसी भी देश में स्थायी रूप से रहने का अधिकार नहीं है दोस्तों। और सेकंड है, वे कानूनी रूप से यात्रा करने के लिए पासपोर्ट प्राप्त नहीं कर सकते दोस्तों, ये भी ऑप्शन हमारा गलत होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और देखिए थर्ड नंबर ऑप्शन था इसका, उसे शरणार्थी दर्जा पाने का अधिकार नहीं है, ये भी ये ऑप्शन सिर्फ सही है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ब्रह्म बाह्य क्षेत्र के संदर्भ में विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट्स एक अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व संपत्ति है जिसे सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार को पूरक बनाने के लिए बनाया गया है। इसे निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा बनाया गया फ्रेंड्स। तो देखिए दोस्तों, इसे जो बनाया गया दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा इसे बनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से प्रभाव ईरानी आक्रमण के परिणाम स्वरूप भारत पर देखे गए थे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा दोस्तों। 1 और 2 दोनों सही, खरोष्टी लिपि को और दरबारी परंपराओं पर प्रभाव, ये दोनों मतलब की चीज़ पे दोस्तों ये प्रभाव विदेशी आक्रांताओं द्वारा ईरानी आक्रमण के परिणाम स्वरूप भारत पर देखे गए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य 3 के वर्ग से संबंधित नहीं है दोस्तों, मतलब 3 एक वर्ग से संबंधित नहीं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। मेढक ये अन्य 3 के वर्ग से संबंधित नहीं है दोस्तों। छिपकली, मगरमच्छ, कछुआ ये तीनों एक वर्ग का है दोस्तों, मेढक उस वर्ग का नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कृषि में फास्फोरस उर्वरक के अत्यधिक या अनुचित उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कृषि में फास्फोरस उर्वरकों के अत्यधिक या अनुचित उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन फ्रेंड्स हमारा सत्य होगा। देखिए दोस्तों, इसमें से हमारा दोनों ऑप्शन ही सही होगा दोस्तों। पहला है, यह जल निकायों में यूट्रोफिकेशन को बढ़ावा दे सकता है जिससे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो सकता है। सेकंड है, यह कृषि भूमि में कैडमियम और अन्य भारी धातुओं के संचय का कारण बन सकता है दोस्तों, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर दोनों सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा जानकारी चुनावी फोटो पहचान पत्र में होती है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों, और सी में दोस्तों 1 और 3 सही है। पहला है, एक विशिष्ट मतदाता पहचान संख्या होती है, सही है। तीसरा दोस्तों 10 अक्षरों का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड सही होगा दोस्तों। सेकंड ऑप्शन इसमें गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से उपरोक्त विशेषताएं किस जलवायु प्रकार से संबंधित है दोस्तों। पहला पहले देख लीजिए आप लोग, ग्रीष्म ऋतु गर्म को शुष्क होती है जबकि शीत ऋतु हल्की और आर्द्र। सेकंड है, अधिकांश वर्षा शीत ऋतु में होती है जबकि ग्रीष्म काल में वर्षा अत्यधिक कम। जैतून, अंगूरा, संतरा और अंजीर जैसी फसलें उगाई जाती है। तो ये किस जलवायु से संबंधित है दोस्तों टोटल। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है फ्रेंड्स, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी भूमध्य सागरीय जलवायु का ये सब विशेषताएं हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में लताकिया किस देश में हिंसा के कारण समाचारों में रहा दोस्तों। हाल ही में लताकिया किस देश में हिंसा के कारण समाचारों में रहा है फ्रेंड्स। तो ये सीरिया दोस्तों, ये लताकिया दोस्तों ये हिंसा के कारण समाचारों में रहा था दोस्तों, सीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भूमध्य रेखीय प्रतिधारा इक्वेटोरियल काउंटर करेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन इसमें सत्य होगा दोस्तों। इसमें देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा दोनों ऑप्शन ही गलत होगा दोस्तों, ना तो एक ही सही है और ना ही दो सही है दोस्तों। पहला तो यह महासागर में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली एक स्थायी धारा, ये गलत है दोस्तों। सेकंड देखिए, यह मुख्य रूप से दक्षिणी व्यापारिक पवनों के कारण उत्पन्न होती है, ये भी ऑप्शन हमारा गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कौन सा जलप्रपात वाटरफॉल रिवर्स वाटरफॉल की अनोखी घटना के लिए जाना जाता है, जहां पानी नीचे गिरने के बजाय ऊपर की ओर उड़ता हुआ प्रतीत होता है दोस्तों। तो ये किस जलप्रपात का ये है लक्षण है दोस्तों। ऑप्शन में देखिए दोस्तों, नाने घाट जलप्रपात दोस्तों, नाने घाट जलप्रपात ये उसी का लक्षण है दोस्तों। और ये जलप्रपात दोस्तों महाराष्ट्र में है दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि उपयुक्त में से कौन से कथन दोस्तों हमारा सत्य होगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इसमें से हमारा ऑप्शन दोनों सही होगा दोस्तों। पहला है, गोरी गंगा नदी का संबंध मीलम ग्लेशियर से है दोस्तों। और सेकंड है दोस्तों, तीस्ता नदी का संबंध जेमू ग्लेशियर से दोस्तों। गोरी गंगा नदी का संबंध मीलम ग्लेशियर से है और तीस्ता नदी का संबंध जेमी ग्लेशियर से दोस्तों। इसीलिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सत्य होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, इनमें से कौन सा कथन दोस्तों सही होगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें से हमारा ऑप्शन पहले देखिए, यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो उपयुक्त में से कौन सी जानकारियाँ सही सिद्ध होगी दोस्तों। तो कौन सा सही जानकारी सिद्ध होगी फ्रेंड्स। तो उपयुक्त सभी दोस्तों इसमें जानकारियाँ सिद्ध होगी। पहला है, किसी पिंड के भार का प्रभाव ध्रुवों पर न्यूनतम होगा दोस्तों। सेकंड है, कोई केंद्रापसारक बल नहीं होगा जिसकी दिशा कोर से दूर हो। और नेक्स्ट है दोस्तों, अधिकतम भार भूमध्य रेखा पर होगा दोस्तों। इसीलिए तीनों ऑप्शन हमारा सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में WWF का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन नंबर देखिए फ्रेंड्स, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, इसी का फुल फॉर्म है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत मठ एसोसिएशन की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी दोस्तों। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ऑप्शन सी नीलकंठ ब्रह्मचारी के द्वारा दोस्तों भारत मठ एसोसिएशन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन के साथ सदस्यों में से एक नहीं था दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर बी सर मैथ्यू साइमन, ये साइमन कमीशन के साथ सदस्यों में से एक नहीं था फ्रेंड्स। डोनाल्ड हावर्ड था, क्लेमेंट एटली था, हैरी लेवी लॉसन था दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी दोस्तों। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर ए स्वदेशी आंदोलन की घोषणा ये सबसे पहले हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत रक्षा अधिनियम 1915 को भारत में सर्वप्रथम किस घटना के बाद पहली बार इस्तेमाल किया गया था दोस्तों। इसमें दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। पहला लाहौर षड्यंत्र केस इसमें किया गया था दोस्तों, पहला लाहौर षड्यंत्र केस इसमें इस्तेमाल किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 106 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है। और देखिए फ्रेंड, 106 नंबर क्वेश्चन है, 106 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि उपयुक्त में से निम्नलिखित दिवसों और तिथियों के युग्मों पर विचार कीजिए कि इनमें से कौन सी युग्म सही सुमेलित है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन इसमें से ए सही होगा, 1 to 3 इसमें ऑप्शन सही होगा दोस्तों। राष्ट्रीय बालिका दिवस दोस्तों 14 जनवरी को मनाया जाता है फ्रेंड्स। और सेकंड है दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ये दोस्तों 3 मई को मनाया जाता है। थर्ड है दोस्तों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस दोस्तों, ये 11 मई को मनाया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, मरीन नेशनल पार्क जामनगर में दोस्तों ये जनगणना की गई थी दोस्तों। मरीन नेशनल पार्क जामनगर दोस्तों, ये जामनगर दोस्तों ये गुजरात में फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 119वां देश कौन है दोस्तों। 119वां देश कौन है फ्रेंड्स, ये है दोस्तों हमारा माल्टा। 119वां देश हमारा माल्टा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हाल ही में राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसका नाम बदलकर गणतंत्र मंडप कर दिया गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संगठन द्वारा विश्व के वनों की स्थिति नामक एक रिपोर्ट जारी की गई दोस्तों? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों, खाद्य एवं कृषि संगठन दोस्तों ये रिपोर्ट जारी की गई दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने 2030 से पशुधन उत्सर्जन पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू करने की योजना की घोषणा की है दोस्तों? तो ये क्या है फ्रेंड्स? डेनमार्क। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने किस शहर में बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों का सम्मेलन आयोजित किया है फ्रेंड्स? तो किसने किया दोस्तों? इसमें क्या है दोस्तों? कोलंबो श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा दोस्तों? देखिए दोस्तों, ये हमारा बिहार राज्य करेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट के लेखक कौन है दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों, मनोज कुमार है दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले में विश्व स्तरीय संग्रहालय का उद्घाटन किया गया दोस्तों? तो किस जिले में किया गया दोस्तों? तो ये दोस्तों लखीसराय में किया गया दोस्तों। विश्व स्तरीय संग्रहालय का उद्घाटन लखीसराय में किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एनएरोबिक डाइजेशन निम्नलिखित में से किस संदर्भ से जुड़ा है दोस्तों? किस संदर्भ से जुड़ा है फ्रेंड्स? तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, बायोगैस प्लांट में प्रयुक्त एक तकनीक से दोस्तों ये जुड़ा हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा दोस्तों ये सही है दोस्तों? दिए गए कूट की सतह सही उत्तर इसमें चयन करना है दोस्तों। पहला कथन पढ़िए आप लोग दोस्तों। कथन है दोस्तों कि सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है, और कारण है इसका दोस्तों, तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा ऑप्शन दोनों सही है, मगर दोस्तों ये व्याख्या सही नहीं कर रहा है फ्रेंड्स, इसलिए ऑप्शन हमारा देखिए बी सही होगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ये नहीं सॉरी दोस्तों, ये गलत होगा दोस्तों। ये सही है दोस्तों, ये कारण इसका गलत है दोस्तों, कारण गलत है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करोनरी स्टेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है दोस्तों? देखिए दोस्तों, इसमें से हमारा सिर्फ ऑप्शन फर्स्ट सही होगा दोस्तों। इसे रक्त नलिकाओं में लगाया जाता है दोस्तों। कोरोनरी स्टेंट को दोस्तों ये सिर्फ रक्त नलिकाओं में से ब्लड वेसल्स में लगाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कि पेरिस ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कि उपयुक्त में से कौन सा कथन दोस्तों हमारा सत्य होगा? तो देखिए दोस्तों, इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। 1 और 2 दोनों सही है दोस्तों। पहला है, भारत ने कोई स्वर्ण पदक इसमें दोस्तों पेरिस ओलंपिक में नहीं जीता है। सेकंड दोस्तों, भारत ने टीम स्पर्धा में कोई रजत पदक भी नहीं जीता है दोस्तों। ये दोनों ऑप्शन सत्य होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विष्णुपद मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। यह अष्टकोणीय मंदिर पूर्व दिशा की ओर उन्मुख है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन हमारा 2 सही होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इनमें से कितने तरीकों से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति हो सकती है दोस्तों? कितने तरीकों से हो सकती है फ्रेंड्स? देखिए दोस्तों, इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। 1 और 3 सही है दोस्तों। पहला है, निर्धारित अवधि के लिए बार में वकील के रूप में काम करके हो सकता है, और थर्ड है, पदोन्नति के माध्यम से भी दोस्तों इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति हो सकती है दोस्तों। तो 1 और 3 ये दोनों सही है दोस्तों, और कॉलेजियम के द्वारा नहीं हो सकता फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों, कि इनमें से कौन सा कथन हमारा सत्य होगा दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। फर्स्ट है, इस प्रणाली के तहत एक विशेष समुदाय के लोग केवल अपने ही समुदाय के प्रतिनिधियों को चुन सकते थे दोस्तों। ऑप्शन इसीलिए हमारा फर्स्ट सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इनमें से कौन सा कथन हमारा सही होगा दोस्तों। कथन फर्स्ट और कथन दोनों है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले हम लोग इस कथन को पढ़ते हैं दोस्तों एक बार, उसके बाद पहले देखिए पहला कथन है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी, बिल्कुल सही है दोस्तों। सेकंड देखिए, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता को इरविन ने राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग को एकदम अस्वीकार कर दिया दोस्तों, ये गलत है फ्रेंड्स, सिर्फ ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन एक बार देख लीजिए। देखिए, भगत सिंह जो है ना दोस्तों, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी हो गई थी। हालांकि गांधी जी ने इरविन से तीनों को रिहाई की भी मांग की थी, अतः
कथन एक सही है दोस्तों। और गांधी जी ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों में सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने की मांग भी रखी थी, जिसे इरविन ने मान भी लिया, किंतु उन्हें एक शर्त रखी दोस्तों। उन्होंने वह शर्त थी कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। अतः कथन 2 गलत है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 124 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है। 2 नवंबर 1929 को जारी दिल्ली घोषणा पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन हमारा फ्रेंड सही होगा? देखिए दोस्तों, इसमें से हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा दोस्तों। इसमें एक देखिए पहला इसमें गोलमेज सम्मेलन को से एक संविधान सभा के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की गई दोस्तों, सही है। सेकंड है, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के बहुमत प्रतिनिधित्व की मांग की गई दोस्तों, ये भी ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों। ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतिहास में प्रचलित रहे शब्द राजाकार के संबंध में क्या सत्य है दोस्तों? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा। हैदराबाद रियासत के निजाम के अर्धसैनिक बल, इसमें सत्य है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, जयप्रकाश नारायण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में क्या सत्य है दोस्तों? देखिए दोस्तों, इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। उन्हें नागा विद्रोहियों से सुलह वार्ता की थी दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने दोस्तों। और सब ऑप्शन दोस्तों ये हमारा गलत होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है दोस्तों कि लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के नामांकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा दोस्तों? देखिए दोस्तों, इसमें से हमारा सभी ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स। फर्स्ट है, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार के लिए केवल एक प्रस्तावक चाहिए होता है दोस्तों। और 2 है दोस्तों, निर्दलीय एवं गैर मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवारों के 10 प्रस्तावक होने चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट दोस्तों, सभी उम्मीदवारों के प्रस्तावक उस संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के ही मतदाता होने चाहिए फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें से हमारा ऑप्शन जो सही होगा फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। ऑप्शन ए सही होगा, मतलब कि असत होगा दोस्तों। सिर्फ ऑप्शन ए असत होगा दोस्तों, बाद बाकी दोनों ऑप्शन दोस्तों हमारा सही होगा दोस्तों। ये देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषणा जारी होने की तिथि से 1 वर्ष तक लागू रहती है, गलत है दोस्तों। सेकंड, इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित एक संकल्प के माध्यम से अगले 6 महीनों के लिए बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। थर्ड है, इसे एक बार में अनिश्चित समय तक नहीं बढ़ाया जा सकता, ये भी दोस्तों सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, दोहरी नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन हमारा सत्य होगा? देखिए फ्रेंड्स, इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, कि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है दोस्तों, सही बात है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन हमारा सत्य होगा दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा सिर्फ केवल 2 ऑप्शन सही होगा दोस्तों। भारतीय संविधान में संसद के सचिवालय के लिए प्रावधान वर्णित है फ्रेंड्स, वर्णित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बॉटम ट्रॉलिंग प्रौद्योगिकी का प्रयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है दोस्तों, मत्स्य दोहन से संबंधित है दोस्तों, ये मत्स्य दोहन से संबंधित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि इनमें से कूट की सहायता से कौन सा कथन हमारा सही होगा दोस्तों। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम लोग कूट को पहले पढ़ते हैं दोस्तों। पहला देखिए, लघु ज्वार भाटा के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्न तर तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। सेकंड है, लघु ज्वार भाटा वृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्णिमा के समय होता है, ये ऑप्शन हमारा गलत होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेटम रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा कथन हमारा सत्य होगा दोस्तों डेटम रेखा के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा, इसमें दोनों ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों। पहला देखिए, यह एक मानक बिंदु या रेखा होती है जिससे ऊंचाई, गहराई या अन्य मापों की गणना की जाती है दोस्तों। सेकंड है, समुद्र तल को आमतौर पर डेटम के रूप में उपयोग किया जाता है दोस्तों, इसीलिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सत्य होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इनमें से कौन सा कथन हमारा सत्य होगा दोस्तों। क्योंकि इसमें केवल देखिए दोस्तों 2 कथन सत्य होगा। सेकंड दोस्तों, दक्षिण भारत में पूर्वोत्तर के राज्यों से अधिक कॉफी उत्पादन होता है दोस्तों। दक्षिण भारत में पूर्वोत्तर के राज्यों से अधिक कॉफी उत्पादन होता है दोस्तों, वो भी याद रखिए दोस्तों, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफी का उत्पादन होता है दोस्तों हमारे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अवसादी चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? असत्य। देखिए दोस्तों, इसमें से पहला पढ़िए हम लोग, सभी अवसादी चट्टानें परतदार नहीं होती, ये सही है दोस्तों।
सेकंड है सभी अवसादी चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ये भी सही है दोस्तों। और देखिए दोस्तों इसमें असत्य कथन बोल रहा है, तो देखिए दोस्तों इसमें से न ही एक सत्य असत्य है और न ही दो सत्य है, इसका मतलब दोनों हमारा सत्य होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित को उनके एल्बिडो मान के घटते क्रम में व्यवस्थित करें दोस्तों। इनमें से कोट की सहायता से कौन सा उत्तर हमारा सही होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें से हमारा ऑप्शन जो सही होगा फ्रेंड्स, ये एक नंबर सही होगा दोस्तों। एल्बिडो मान के दोस्तों मतलब घटते क्रम में, तो देखिए दोस्तों नवपात हिम से आच्छादित भूमि, फिर बाल मरुस्थल, फिर प्रेयरी भूमि, फिर धान की फसल युक्त भूमि, ये क्रम सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट है प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन हमारा सत्य होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा दोस्तों। पहला प्रवाल भित्तियों का निर्माण प्रवाल पॉलिप्स द्वारा किया जाता है दोस्तों। सेकंड है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना प्रवालों की संरचना को कमजोर करती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 1962 के भारत चीन युद्ध के प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सत्य होगा दोस्तों। दोस्तों इसमें भी हमारा दोनों ऑप्शन सत्य होगा दोस्तों। पहला है इसके बाद पहली बार लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। सेकंड है दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी टूट गई, ये भी दोस्तों सही है दोस्तों, दोनों ऑप्शन हमारा सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित देशों पर विचार करें कि इनमें से कितने देश इतिहास में चर्चित यारमुक नदी जल संघर्ष में शामिल रहे हैं दोस्तों। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही है दोस्तों, सभी इसमें शामिल रहे हैं दोस्तों। इजराइल भी शामिल रहे हैं, जॉर्डन भी रहे और सीरिया, ये तीनों शामिल रहे हैं दोस्तों यारमुक नदी जल संघर्ष में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संदर्भ में प्राथमिक उत्पादकता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें से ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही होगा दोस्तों कि कुल प्राथमिक उत्पादकता जीपीपी वह कुल कार्बनिक पदार्थ है जो एक पहाड़ी तंत्र में प्राथमिक उत्पादकों द्वारा संश्लेषित किया जाता है दोस्तों। इसीलिए आप लोग ये नंबर ऑप्शन इसका सही है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक और दो दोस्तों देखिए फ्रेंड्स दोनों सही होगा। दो नंबर है कि शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता एनपीपी का मूल्य कुल प्राथमिक उत्पादकता से स्वपोषी शोषण घटने पर प्राप्त होता है दोस्तों। तो 1 और 2 दोनों सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सवाल 576, ये देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये मैथ का क्वेश्चन है और ये बनाना पड़ेगा दोस्तों। ये हम नेक्स्ट सेशन में दोस्तों आप लोग को बना के दिखा देंगे फ्रेंड्स। तो हम लोग को देखिए फ्रेंड्स सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स, वैसे आप लोगों को आंसर करवा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स 141 का जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ये या तो कथन 1 या 2 पर्याप्त है। 142 का देखिए दोस्तों इसमें से 142 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, वाई बी एक्स हो जाएगा। 143 का हो जाएगा दोस्तों, 143 का ये बनाइएगा तो आप लोग को 2.01% आएगा दोस्तों। 143 का दोस्तों 2.01%। और 144 का क्वेश्चन अगर आप लोग बनाइएगा फ्रेंड्स तो 144 का आंसर आप लोगों को हो जाएगा फ्रेंड्स इसका 2.23 किलोमीटर होगा दोस्तों इसका आंसर। और नेक्स्ट है दोस्तों 145 का अगर क्वेश्चन बनाएगा फ्रेंड्स तो इसका ऑप्शन ए 420 ये किलोमीटर आंसर होगा फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और नेक्स्ट 146 नंबर क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं तो 146 का दोस्तों हो जाएगा आप लोगों को इसका आंसर बी होना चाहिए फ्रेंड्स, 7 हो जाएगी। नेक्स्ट अगर 147 नंबर का क्वेश्चन अगर आप लोग बनाते हैं फ्रेंड्स तो 147 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें मंगलवार होगा फ्रेंड्स, मंगलवार 147 में। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, एक एनालॉग घड़ी में घड़ी के कितने अलग अलग बिंदुओं पर घंटों के मिनट की सुई मिलती है दोस्तों, इसका आंसर भी दोस्तों हमारा बी हो जाएगा, 11 होगा दोस्तों। नेक्स्ट 149 का देख लीजिए दोस्तों, 149 में दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आप लोग बनाते हैं फ्रेंड्स इसका ऑप्शन 78 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर 150 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों तो इसका आंसर आप लोगों को हो जाएगा फ्रेंड्स नंद किशोर इसका आंसर होगा दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को देखिए फ्रेंड्स इसको सेशन को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आए दोस्तों सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।